धन के स्रोत। पहला नंबर, भारत की धरती पर लाखों मील फैक्ट्रियों कारखाने हैं, यहाँ से करोड़ों का धन निकलता है। क्या तुम्हारे बिरादरियों का कोई मील फैक्ट्रियों कारखाना है? नहीं है। नहीं, सभी ऐसे बता दीजिए, ऐसे नहीं करेंगे तो मैं समझ लूंगा उनका हो सकता है, ठीक है? नहीं है। भारत की धरती पर शहर हैं, हजारों शहर हैं, यहाँ शोरूम है, मॉल है, दुकानें हैं, जहाँ मार्केट है, यहाँ से प्रतिदिन करोड़ों का व्यापार होता है। भारत के किसी भी शहर में तुम्हारे बिरादरियों का कोई भी शोरूम, कोई भी मॉल, कोई भी दुकान है? यानी मार्केटिंग पे भी हमारा कब्जा नहीं है। भारत के अंदर कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेजों के अलावा प्राइवेट कॉलेज हैं। आप प्रत्येक जिले में जाइए, आसपास कॉलेज मिल जाएंगे, जिन कॉलेजों से करोड़ों का धन कमाते हैं वो लोग। भारत की धरती पर तुम्हारे बिरादरियों का कोई कॉलेज है? नहीं है। इस देश के अंदर जो जमीनें हैं, इन जमीनों पे जो फसल उगाई जाती है, क्या तुम्हारे वर्गों की कोई 20 एकड़, 50 एकड़, 100-200 एकड़ के मालिक है? नहीं है। भारत में हजारों मंदिर हैं, जिन मंदिरों से करोड़ों की इनकम होती है। क्या किसी भी मंदिर पर तुम्हारे वर्गों का पुजारी है? नहीं है। इस देश के अंदर मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी खोलेंगे 1000 से ज्यादा चैनल हैं, उन चैनलों से करोड़ों रुपए कमाते हैं वो लोग। अखबार छापने की प्रेस है, उस प्रेस से लाखों करोड़ों कमाते हैं। भारत के अंदर तुम्हारी वर्गों का कोई प्रेस, कोई चैनल है? नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो फिर क्या है? कारखाने नहीं है, मार्केट नहीं है, कॉलेज नहीं है, जमीनें नहीं है, मंदिर नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, क्रिकेट में भी नहीं होगा और मीडिया में नहीं है, तो मेरा सवाल है कि आप जिंदा कैसे रहेंगे? देखिए इन बेईमानों की सरकार, कौन सी कलाकारी से सरकार चला गई 75 साल कि एक भी चीज धोखे से आपकी तरफ नहीं आई। कलाकारी देखिए इनकी, बेईमानी की कलाकारी। अंतर नहीं कह सकते इसको, अंतर उसको कहते हैं कि एक तरफ 20 है और एक तरफ 80, ये अंतर है। और एक तरफ 100, एक तरफ 0, अंतर ही नहीं है। आप तो 0 ही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे सब में, तो आप 0 पर हैं, तो आप कैसे उद्धार होगा? ये क्यों आपका उद्धार नहीं कर रहे? मालूम है इसका कारण क्या है? 75 साल से आपको फूटी कौड़ी नहीं मिली। जितना मिला बाबा साहिब अम्बेडकर ने जो लिखा है उससे भी बहुत कम मिला है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया, बाबा साहिब अम्बेडकर का भी पूरा नहीं दिया। इतने बेईमान है ये आपको धनवान क्यों नहीं बनाना चाहते? इसका कारण जानते हैं आप? इसका कारण मैं बता दूं। अभी हमारे साथियों ने जो मनुस्मृति का नाम लिया, मनुस्मृति क्या आइटम है मैं ये आपके बीच में रखूंगा। मनुस्मृति के आधार पर ये सरकार चलती है। भारत में 2 संविधान है, एक बाबा साहिब अम्बेडकर का संविधान और दूसरा मनु का संविधान। जब बाबा साहिब का संविधान नहीं था तब मनु का संविधान चलता था, और आज जो सत्ता में बैठे हैं वो मनुवादी है और मनु के संविधान के हिसाब से वो सरकार चलाते हैं, बाबा साहिब के संविधान से नहीं। मैं इसका सबूत दूंगा कैसे। आप धनवान नहीं हैं, वो आपका आर्थिक विकास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनु ने लिखा है मनुस्मृति में, मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 129 पर लिखा है, नोट कर सकते हैं। मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 129 पर लिखा है कि सकते नापे शूद्र न कार्यो धन संचया शूद्रो ही धनमासादि ब्राह्मणा ने बाधते। इसमें मनु ने लिखा है कि शूद्र कितना भी सामर्थ्यवान हो जाए फिर भी वो धन कमा के घर में इकट्ठा नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि धनवान शूद्र ब्राह्मणों को तकलीफ देगा, ये इसका अर्थ है, ये इसका अर्थ है। तो आप तकलीफ देंगे इसलिए तो वो आपको धनवान नहीं बना रहे। संविधान से नहीं चला रहा सरकार, वो मनु के इस संविधान से चला रहे हैं। मनुस्मृति कैसे? इस लोक से चला रहे हैं। मनु ने कहा कि अगर इन शूद्रों से गुलामी कराना चाहते हो तो आप इनको भूखा नंगा रखिए, भूखा नंगा रहेगा तो ये गुलामी करेगा और धनवान हो जाएगा तो करेगा क्या? तो इसलिए उन्होंने ये कानून लिख करके आपका धन छीन लिया और निर्धन बना दिया। बाबा साहिब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 पर आपको धन कमाने का अधिकार दे दिया है। बाबा साहिब अम्बेडकर ने आपको ये अधिकार दे दिया कि आप धन कमा सकते हैं, और मनु ने आपका कानून लिख करके धन कमाने का अधिकार छीन लिया। दूसरा, मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक नंबर 52 पर लिखा है
कि आपका जीवन कैसा होगा। उसमें श्लोक है कि वासांश मृत चेलान भिन्न भांडे सुभोजनमम कासनाय समालंकारा परिवृज्य चनित्य सा। इसका अर्थ है कि शूद्रों के जो कपड़े होंगे वो मृत पुरुष के वस्त्र पहनेगा, नए कपड़े नहीं पहन सकता। और उसके भोजन करने के जो बर्तन है वो मिट्टी के फूटे बर्तनों में भोजन करेगा। और उनके महिलाओं के जो गहने आभूषण हैं वो काले लोहे के पहनेंगे, सोने चांदी के नहीं पहन सकते। और प्रतिदिन वो घूमते रहेंगे, इस प्रकार से घर बनाकर नहीं रह सकते। ये मनु ने उसमें लिख दिया है। तो आपके पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। कपड़ा पहन नहीं सकते, बर्तन नहीं रख सकते, सोना चांदी नहीं रखेंगे, घर भी नहीं बना सकते। जानवरों की तरह हो गए। जब घर ही नहीं रहेगा तो जानवर की तरह हो जाएंगे। ये मनु का कानून है। और यही नहीं, आपको बोलने की आज़ादी छीनी। आपकी बोलने की आज़ादी कैसे छीनी? उसने कहा कि आप बोल नहीं सकते। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर 270 पर लिखा है। उसमें लिखा है कि एक जाति दुजाति सुबाचा दाड़ो चिपन जिप्या प्राप्त छेदम जगन प्रभो होइसे। इसमें मनु ने लिखा कि शूद्र अगर अपने से ऊंची जाति के सामने अगर सर उठा के बात करेगा तो उसकी जीभ काट ली जाएगी। ये मनु ने लिखा है। आपकी जीभ काट ली जाएगी, ये लिखा है। अगर 100-200 लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति की जीभ काट ली जाए तो जो लोग देख जाएंगे वो कभी जीभ नहीं चला सकते। ऐसा कानून दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलेगा। लगभग दुनिया में मैं समझता हूँ कि 200 के लगभग देश तो होंगे, किसी भी देश में जीभ काटने का कानून नहीं है। ये कानून भारत के अंदर 2000 साल तक आप लोगों के ऊपर लागू रहा। दुनिया भर के आक्रांता भारत में आए, शासन करके चले गए। डच, हुड, कुषाण, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, मुसलमान आए और शासन करके चले गए। लेकिन ये लोग आए, आज तक वापस नहीं गए। किसी ने आपकी शिक्षा नहीं छीनी, किसी ने जीभ नहीं काटी, किसी ने घर बनाने से नहीं रोका, किसी ने धन कमाने से नहीं रोका। सिर्फ ये अधिकार अगर किसी ने छीने हैं तो यही मनुवादी लोगों ने छीने हैं। इतना घटिया कृत्य अगर किसी ने किया है तो ये मनुवादी लोगों ने किया है। यही नहीं, इन्होंने आगे चल के और लिखा है उसमें अगले में, जीभ काटने से इनका मन नहीं भरा। अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 271। उसमें लिखा है कि नाम जाति गृहम तो सब विद्रोण कृपता निक्षेप्य यो में चक्रुना से तो सांगुला। इसमें लिखा है मनु ने कि अगर शूद्र अपने से ऊंची जाति के सामने अगर कुवचन बोलेगा तो उसकी मुंह में 10 अंगुल की लोहे की कील, 10 अंगुल की लगभग इससे तो बड़ी होगी, 10 अंगुल की लोहे की कील आग में गर्म करके मुंह में ठोक दी जाएगी। और मुंह की लंबाई कितनी है? 10 अंगुल के बराबर होगी। अगर ठंडी भी ठोक दी जाए तो कब बच जाएगा? मनु तो गर्म करके ठोकाता था कहीं गुंजाइश ना रह जाए। इससे भी उसका मन नहीं भरा। ये क्रूर कानून देखिए इनके। अगले श्लोक में लिखा है, हम जो बोल रहे हैं ना इस पर भी रोक लगी थी। धर्म उपदेशम दर्पेण विप्राणम स्कृता तपना क्षेत्रे वक्त्रे सुरेत्रे च पार्थिवा। इसका अर्थ है, मनु ने लिखा कि अगर शूद्र धर्म का उपदेश देगा, ज्ञान करेगा, जैसे अभी जो भाई बोल रहे थे, सब कहीं ना कहीं समाज में जाते हैं तो बोलते ही हैं, तो उसमें लिखा है कि उपदेश करने वाले शूद्र के मुंह और कानों में खोलता हुआ तेल भर दिया जाए। खोलता हुआ तेल अगर शरीर पर भी गिर जाए चमड़ी फट जाएगी। अगर मुंह में भर देंगे नहीं, आप एम्बुलेंस के लिए फोन भी नहीं लगा सकते, तब तक मर जाएगा। इतना खतरनाक कानून था इनका। इसको कहते हैं मनुस्मृति। और यही नहीं, आपका पढ़ने का अधिकार छीना, आप पढ़ नहीं सकते। ये कहाँ? आज से 2200 साल पहले ये मनुस्मृति लिखवाई गई थी। हमारा राजा था बृहद्रथ। बृहद्रथ बौद्ध राजा था। बृहद्रथ की हत्या करके, हत्या उसके सेनापति ने की धोखे से। उसका सेनापति था एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके और गद्दी पे बैठ करके सबसे पहले हमारे शिक्षा के कानून छीने, अधिकार छीने और मनुस्मृति लिखवाई गई। मनुस्मृति मनु ने नहीं लिखी है, मनुस्मृति लिखी है सुमति भार्गव। उस पुष्यमित्र शुंग राजा ने एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण बुला करके, जिसका नाम सुमति भार्गव है, उससे मनुस्मृति लिखवाई गई। उसका नाम है मनु स्मृति। स्मृति का अर्थ है यादगार, यानी मनु की याद में, क्योंकि ये कानून मनु ने बनाए थे। मनु मौखिक बोलता था, मुंह से, लिखित में नहीं थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको लिखित में किताब बनवा दी मनु के नाम से। ये मनुस्मृति है। और यही नहीं, उसमें फिर लिखा उसने शिक्षा छीनने का अधिकार। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक नंबर 80 पर लिखा है कि शूद्र पढ़ेंगे नहीं। उसमें लिखा है
कि न सूत्राय मध्य न दधानो उचिष्टम न हविष्कृतम 80% नभ्यस्तम देते। इसका अर्थ है न सूत्रों को विद्या देना चाहिए और न ही इनको अच्छा भोजन दिया जाए। ये सड़ा हुआ अनाज खाएंगे, अगर अच्छा भोजन खाएंगे तो बुद्धि बढ़ जाएगी। तो आपका शिक्षा का अधिकार छीना, और जिस बिरादरी का जिस वर्ग का अगर शिक्षा बंद कर दी जाए वो बिरादरी वो वर्ग अपने आप जानवर जैसा बन जाएगा। तो आपका शिक्षा का अधिकार मनु ने छीना। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इसको लिख दिया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 पर लिखा है आपको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया बाबा साहिब अम्बेडकर ने। बाबा साहिब अम्बेडकर अगर नहीं होते तो जानवर ही जैसे होते। और आपका जीवन कितना नरकमय जीवन है, उसमें लिखा है मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक नंबर 131 पर लिखा है आपके जीवन की कीमत क्या है। उसमें लिखा है कि मान जानन कुल हत्वा चा सम्मान डुकमेव सो गोदलिका कांच शूद्र हत्वा प्रथम चरे। इसका अर्थ है कि कुत्ता, गधा, कौवा, नेमला, उल्लू, सांप, चिड़िया, मेंढक, इन जानवरों को मारने पर जितना पाप लगता है उतना ही पाप एक शूद्र की हत्या करने पर लगेगा। ये मनु ने बनाया है। यानी एक कुत्ता मर जाए, चिड़िया मर जाए, मेंढक मर जाए और एक शूद्र मर जाए तो मनु ने कहा कि दोनों का पाप बराबर है। यानी मेंढक के मरने से 302 लगती है क्या? मर्डर की धारा लगती है क्या? नहीं। तो मनु के हिसाब से अगर शूद्र मर जाएगा तो उसके ऊपर भी हत्या की धारा, हत्या का अपराध नहीं लगेगा। ये मनु का कानून है। हमारा जीवन कैसा था? कुत्ता, गधा, कौवा, नेवला और सांप और चिड़िया, मेंढक जैसा था। ये तो बाबा साहिब अम्बेडकर ने आपको इंसान का जीवन दिया। बाबा साहिब अम्बेडकर ने इंसान का जीवन दिया। आज चाहे राजा मरे, चाहे रंक मरे, कोई मरे, कोई हत्या हो जाए तो उसकी धारा बराबर ही लगेगी। ये बाबा साहिब अम्बेडकर की देन है। ये मनु ने तो जानवर बना दिया, कुत्ता बिल्ली बना दिया। तो ये बाबा साहिब अम्बेडकर हैं और मनु ने हमारा इस तरह से पूरा सत्यानाश कर दिया। यही नहीं, मनु स्मृति में लिखा है कि आपका काम क्या है, काम का बंटवारा किया उसने। ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें चारों वर्णों के काम का बंटवारा किया।